हेलो फ्रेंड्स, एसटी एजुकेशन में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम प्रीपोजिशन के बारे में पढ़ेंगे। प्रीपोजिशन एक ऐसा शब्द होता है जो कई शब्दों के बीच संबंध को दिखाता है। इसके एग्जाम्पल हैं जैसे इन, ऑन, एट, बाई, विथ, अंडर, एबव और इसी तरह से ढेर सारे एग्जाम्पल हैं। आइए अब टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशंस के बारे में पढ़ते हैं। लोकेशन प्रीपोजिशन, ये प्रीपोजिशन यह चीज़ बताते हैं कि कोई चीज़ कहाँ है, उसकी लोकेशन क्या है, इसके बारे में बताते हैं। जैसे इन एक ऐसा प्रीपोजिशन है जो लोकेशन बताएगा कि कोई चीज़ अंदर है। जैसे इन द रूम के अंदर, इन द बुक के अंदर। अब एट का भी इस्तेमाल हम किसी के जगह को दिखाते हैं, लोकेशन को। एट द स्टोर मतलब स्टोर के पास, एट होम मतलब घर पर। अब ऑन का भी इसी तरह से, ऑन द टेबल पर, ऑन द वॉल दीवार पर। इस तरह से लोकेशन प्रीपोजिशन हुए। नेक्स्ट है डायरेक्शन प्रीपोजिशन, जैसे टू और फ्रॉम। टू का इस्तेमाल मूवमेंट के लिए होता है, जैसे गो टू द पार्क जाओ, गिव टू हर उसे दो। तो यहाँ टू का इस्तेमाल मूवमेंट के लिए हुआ। मूवमेंट मतलब एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए। और दूसरा है फ्रॉम, जिसे हम ओरिजिन के लिए इस्तेमाल करते हैं, कोई चीज़ कहाँ से शुरू हो रही है। जैसे कम फ्रॉम स्कूल से आओ, तो स्कूल से स्टार्ट किया उसने। फिर गेट फ्रॉम हिम, उससे पाओ, उससे लो। तो यहाँ पे उससे स्टार्ट हुई। कोई चीज़ कहाँ से स्टार्ट हो रही है, इसके लिए फ्रॉम लगाते हैं। नेक्स्ट है टाइम प्रीपोजिशन, जैसे एट का इस्तेमाल हम स्पेसिफिक टाइम के लिए करते हैं। एट 5 o'clock, एक स्पेसिफिक टाइम हो, एक निश्चित टाइम हो कि इतने बजे या इतने टाइम, तो एट 5 o'clock। एट नून। अब दूसरा देखिए ऑन भी टाइम प्रीपोजिशन है। इसका इस्तेमाल हम किसी स्पेसिफिक डे के लिए करते हैं, जैसे ऑन मंडे, ऑन बर्थडे, ऐसे। ड्यूरिंग भी एक टाइम प्रीपोजिशन है, जिसका इस्तेमाल हम पीरियड के लिए करते हैं। जब हम एक टाइम से दूसरे टाइम के बीच के पीरियड को दिखाते हैं, तब हम वहाँ ड्यूरिंग का इस्तेमाल करते हैं। जैसे समर एक 4-5 महीने का समय होता है, तो हम वहाँ पर ड्यूरिंग द समर लिखेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है ड्यूरिंग द मूवी भी एक 2 से 3 घंटे का समय होता है मूवी का, तो उसके लिए भी हम ड्यूरिंग लगाएंगे। जहाँ एक समय से दूसरे समय का बीच का समय हो, वहाँ पर हम ड्यूरिंग लगाते हैं, यानी कि पीरियड हो। नेक्स्ट प्रीपोजिशन है मैनर प्रीपोजिशन। मैनर प्रीपोजिशन ये बताते हैं कि हम कोई काम किस तरीके से करते हैं। जैसे बाई को हम मेथड मतलब किस तरीके से करेंगे कोई काम, ऐसे जगह पे इस्तेमाल करेंगे। जैसे लर्न बाई हार्ट मतलब दिल से याद करना। ट्रैवल बाई कार से यात्रा करना। तो याद करने का तरीका क्या था, दिल से, और यात्रा करने का तरीका क्या था, कार से। अब दूसरा देखिए विथ का इस्तेमाल हम साथ के लिए करते हैं। एकम्पनीमेंट मतलब साथ। ईट विथ फ्रेंड्स मतलब दोस्तों के साथ खाना। राइट विथ अ पेन से लिखना। तो यहाँ पर हम साथ में किए काम को, इसलिए विथ एक मैनर प्रीपोजिशन हुआ। प्रीपोजिशन का नेक्स्ट टाइप है फ्रेजल प्रीपोजिशन। ये प्रीपोजिशन कई शब्दों से मिलकर बने होते हैं, जिसमें प्रीपोजिशन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, नाउन कुछ भी हो सकता है। जैसे बाय द साइड ऑफ, इन द मिडिल ऑफ, इन स्पाइट ऑफ, इन फ्रंट ऑफ, ऑन टॉप ऑफ, एट द बॉटम ऑफ, बिकॉज ऑफ। ये ध्यान रखें कि इन शब्दों के बीच कोई नया शब्द नहीं आ सकता, यही सीरीज़ रहेगी। अगर बाय द साइड ऑफ है तो बाय द साइड ऑफ ही रहेगा। नेक्स्ट है डबल प्रीपोजिशन। कभी कभी हम देखते हैं कि 2 प्रीपोजिशन एक साथ यूज किए जाते हैं, जैसे फ्रॉम अंडर, आउट ऑफ, फ्रॉम बिहाइंड, फ्रॉम एबव। ये कुछ प्रीपोजिशन हैं जो डबल प्रीपोजिशन की तरह यूज होते हैं। आइए हमने जो पढ़ा उसको जांच लेते हैं। पहला सेंटेंस है द बुक इज़ डैश द टेबल। डैश में क्या भरेंगे, इसमें आएगा ऑन द टेबल। दूसरा है आई एम गोइंग टू द स्टोर डैश बाय सम मिल्क। तो यहाँ क्या आएगा डैश में, टू बाई। थर्ड है द सिटी इज डैश द कोस्ट। डैश में क्या आएगा, ऑन द कोस्ट आएगा, ऑन, क्योंकि किसी एक जगह को दिखा रहा है। एट इसलिए नहीं आएगा क्योंकि हम एट का इस्तेमाल किसी जगह के
किसी एक पॉइंट को दिखाते हैं तब करते हैं। जैसे अगर एट द शॉप होता, किसी दुकान पर होता, तब एट लगता। नेक्स्ट सेंटेंस है द पिक्चर इज डैश द वॉल। बताइए यहाँ क्या आएगा। पिक्चर दीवार पर है। ऑन या एट या इन, यहाँ आएगा ऑन। पांचवा है द कंसर्ट इज डैश 8 PM। कंसर्ट 8 PM पर है। जब किसी स्पेसिफिक टाइम को दिखाते हैं तो क्या लगाते हैं, एट लगाते हैं। आइए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। वी आर गोइंग डैश द पार्क। कहीं जाने के लिए क्या लगाते हैं, इसका आंसर होगा टू। नेक्स्ट द टीचर इज स्टैंडिंग डैश द फ्रंट ऑफ द क्लासरूम। मैंने बताया था कि जो प्रीपोजिशन होते हैं, फ्रेजल प्रीपोजिशन, वो एक साथ आते हैं, उनके बीच में कोई दूसरा वर्ड नहीं आता। हमने एक पढ़ा था इन द फ्रंट ऑफ, तो यहाँ पे क्या आएगा, इन आएगा। लास्ट एग्जाम्पल है द होटल रूम हैड अ ब्यूटीफुल व्यू डैश द ओशन। यहाँ क्या उचित है, ऑन, टू या ऑफ। मुझे तो ऑफ सही लग रहा है, ऑफ ही होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करना ना भूलें। इंग्लिश को रोचक और बेहतर तरीके से सीखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। जय हिंद।